हाँ, ये घुसपैठियों का रखवाला है, ये देश नहीं धर्मशाला है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। ये कहना आज बिल्कुल सही है और मेरे लिए ही नहीं, ये हर कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि ये देश नहीं धर्मशाला है या फिर रिफ्यूजियों का धर्मशाला है तो ये बिल्कुल बात सही बैठती है। क्योंकि हमारे देश में अगर सरकार ये चाहती है कि भाई हम घुसपैठियों के लिए एक काम करेंगे, उनको हम उनके अपने देश पहुंचा देंगे या फिर एफआईआर के जरिए हम सभी का वोट भी निर्धारित कर देंगे कि हाँ ये वोट देने के लायक हैं या इनका वोट पड़ना है, ये हमारे देश के हैं या फिर बाहर के विदेशी हैं या घुसपैठियों के जरिए से इंडिया में घुसकर यहाँ पर अपना मकान बना रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ के जो वास्तविक लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हैं, तो विपक्ष ये कहता है अरे ये तो वोट चोरी हो रही है। विपक्ष ये कहता है कि लोगों का अधिकार छीन है। विपक्ष ये कहता है कि एक अल्पसंख्यकों का हनन हो रहा है, ये उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये विपक्ष का कहना है। दरअसल राहुल गांधी जी ने 2-3 बार ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें बताया भी कि ये वोट चोरी है। एक बार हाइड्रोजन बम तो फोड़े, लेकिन उसका रियल प्रूफ साबित करने में पूरा लगे कि भाई साहब हम साबित कर देंगे, हम इस वोट चोरी को दिखा कर रहेंगे। तमाम कई सारे उस पर यात्राएं निकाल रहे हैं, कई सारे उस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप एसआईआर के विरुद्ध में आप पीआईएल फाइल कीजिए, आप चुनाव आयोग के ऊपर दावा कीजिए, उठाइए और उस पर भी केस कीजिए आके। भाई दरवाजे तो खुले आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट किस दिन के लिए? लेकिन ये वो काम कर रहे हैं कि जो आगे चल के इसी देश के लिए एक बड़ा खतरा बनेंगे कि उनको यहाँ रहने का ठिकाना, यहाँ रहने की जगह दे रहे हैं। यहाँ के वास्तविक लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मजदूरी है। अब मजदूरी करने के लिए जो मजदूर घुसपैठी बन के आ रहे हैं और वो वहां पर मजदूरी कर रहे हैं, वो 200 में करने के लिए तैयार हैं। तो जो यहाँ के वास्तविक मजदूर हैं उनका क्या होगा? आज कहते हैं कि इस देश में रोजगार नहीं। इस देश में करीबन 2 से 2.5 करोड़ जो घुसपैठियां हैं वो मकान बना कर रह रहे हैं। 2014 से 2025 तक 23,000 से ज्यादा घुसपैठियां पकड़े गए हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम 2000 से ज्यादा घुसपैठियां भेज दिए गए उनको अपने देश में। आप पाकिस्तान बॉर्डर पे 556 घुसपैठियां पकड़े गए। बांग्लादेश बॉर्डर पे करीबन वही मान लीजिए आप 1800 करीबन 2000 के करीबन बांग्लादेश बॉर्डर पे पकड़े गए सिर्फ नवंबर में। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार घुसपैठियों का यहाँ रखरखाव हो रहा है। इसमें सरकार की भी गलती है, वर्तमान सरकार की भी गलती है कि ये उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि आखिर 2014 से आपकी ही सरकार है, फिर कहां से इतने घुसपैठिए आ गए? और यही नहीं, इस पर बवाल तो तब मचा जब माननीय योगी जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी जो घटना हुई बांग्लादेश में, दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया गया, तो उसके पक्ष में जब उन्होंने बोल दिया तो हड़कंप तो उस वक्त मच गया। योगी जी ने क्या कहा? भाई जब गाजा में उनके हानि मानी हो रही थी, वो मारे जा रहे थे, तो सब दिन भर फिलिस्तीन 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 का नारा लेकर कर रहे थे, झंडा लेके हैं। जेएनयू में फिलिस्तीन के प्रति इतनी ज्यादा यात्राएं निकाली जा रही थी, लेकिन आज जब एक दलित हिंदू मारा गया है, वो भी बांग्लादेश में, तो उसके लिए इनकी सबके मुंह पर ताला लग गया या फिर जुबान ही किसी और ने काट ली। देखिए, मानते हैं कि अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए इतनी ज्यादा आवाज है, लेकिन जो है वास्तविक हिंदू है उसके लिए एक भी आवाज नहीं। जितने भी विपक्षी दल के हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी, चाहे वो अखिलेश यादव जी, चाहे वो, हम किसी को विशेष नहीं करें, लेकिन जितने भी इस गाजा पट्टी पे जब जुल्म हो रहा था उस पर बोलने के लिए निकले थे, जितने लोग झंडे लेके निकले थे, क्या आज वो एक दलित हिंदू मारा गया है बांग्लादेश में, उनके लिए निकले? नहीं निकले, निकलेंगे भी, क्योंकि उनको एक विशेष समुदाय का सिर्फ वोट चाहिए। वोट बैंक की राजनीति है जो एक इसी देश को बर्बाद करने का कारण बनेंगे। देखिए, पहले जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो भी विशेष समुदाय इस देश के 2-3 टुकड़े करना चाहता था और टुकड़े कर भी रहा। उसका प्लान सक्सेस हुआ और एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान निकला। और आज जब फिर से वहां के जो घुसपैठियां हैं, जो वहां के रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो फिर इस देश में आ रहे हैं और जिनको ये संरक्षण दिया जा रहा है इस देश में,
कल जब यही इनकी संख्या ज़्यादा होगी, ये अपने परिवार को वहाँ से लाएंगे किसी तरीके से, और इनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ेगी, तो फिर इस देश का एक बार टुकड़ा होगा, ये जिसके कई टुकड़े हों। और ये प्लान जानते कहाँ का? ये प्लान पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का नहीं, ये प्लान है, आपका दिमाग शायद नहीं पहुंच रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूं, ये प्लान अमेरिका का है। क्योंकि अमेरिका एक बार मुंह की खा गया है, मतलब मुंह तोड़ जवाब पा गया है। भाई 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो भाई पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका था, हिंदुस्तान की तरफ से रसिया था। तो जाहिर सी बात है उसमें पाकिस्तान वालों ने धूल चाट ली और इंडिया वालों ने धूल चटाई भी। तो ये उसके सम्मान को ठेस पहुंचा, कह रहे मैं तो पाकिस्तान की तरफ से था, मैं कैसे धूल चट गया। और रसिया जिसने हमारा साथ दिया। तो ये लड़ाई रूस और अमेरिका की अब है, जिसमें भारत पिसता जा रहा है। और आज पाकिस्तान जो इतना ज्यादा विरोधी है, वही सेम पोजीशन पाकिस्तान का ये बांग्लादेश में हो रहा है। वहां भी भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, जबकि बांग्लादेश को डेवलपमेंट करने में इंडिया का हाथ है, भारत देश का हाथ है, लेकिन फिर भी उसमें भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। तो इसका साफ जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से लड़ाओ और फिर एक बार सिद्ध करो कि नहीं, अमेरिका डेवलपमेंट है, अमेरिका सबसे बड़ा है, अमेरिका की चलती। तो ये जो हमारे देश को मिटाने की साजिश की जा रही है, इसमें लोग फंसते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को आज यहाँ पर बसा रहे हैं, वो हमारे लिए एकदम खतरा बनेंगे। देखिए वहाँ यहाँ के जो वास्तविक मुसलमानों को रहना चाहिए, उनको इस देश में हक है भाई, उनके भी लोग इस देश की मिट्टी में, उनका भी खून शामिल है। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, रिफ्यूजी बनकर यहाँ पे रह रहे हैं, उनका इस देश में कोई काम नहीं है। और इस बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही योगी जी ने जो बड़ा कदम उठाया कि सबसे तेज यूपी में काम हो रहा है, योगी जी के उसमें शासन में काम हो रहा है कि इनके लिए डिटेंशन सेंटर भी बना रहे हैं, हर जिले में डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं कि इनको पकड़ेंगे, वहां रखेंगे और फिर वही डिटेंशन सेंटर से इनको डायरेक्टली इनके देश में भेजेंगे जहां से ये आए होंगे। वैसे आप कितना सहमत हैं योगी जी से, एक कमेंट इस पर भी करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ धन्यवाद, जय श्री राम।